Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। हमने अभी तक दवा कैसे सिलेक्ट करनी है, एक होम्योपैथिक सिमिलिमम सिलेक्ट कैसे करना है, पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करनी है, सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ लोगों ने बहुत कुछ जाना है। लेकिन अब हम बात करेंगे बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन की, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो है क्या, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसको किस किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी चाहिए और हम क्या मिस नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में होने वाली है। आई होप कंटेंट जो है आपको बहुत अलग लगेगा, वीडियो का कंसेप्ट आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ जो हमेशा से है आपको करना है, आपकी एक अच्छी और बहुत ही खास बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है टुवर्ड्स ऑल द यूट्यूबर्स जिनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के, जैसे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, जिनको नहीं मिला है प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसकी नीड है, जिनको आपको लगता है ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, उन सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता होनी चाहिए वो है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में, एंड द फर्स्ट वन इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इज द टॉप, राइट। तो सबसे पहला जो है सुपरस्क्रिप्शन। द सेकेंड वन इज बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। आपके पूरे कंप्लीट जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका एक बॉडी, उसे हम इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज सब्सक्रिप्शन। सब इज नीचे, सब्सक्रिप्शन, तो उसकी फर्दर कैटेगरी सब्सक्रिप्शन। द थर्ड पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन एंड इज द फोर्थ कैटेगरी इज सिग्नेचर। सो इस तरीके से 4 पार्ट्स में प्रिस्क्रिप्शन को डिवाइड किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। सुपरस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट का नाम, उनकी एज क्या है, 10 साल 20 साल 30 साल जो भी उनकी एज है, मिडिल एजेड है वो मेंशन करना है, ओल्ड एजेड है क्या है उनका एज मेंशन करना है, छोटे बच्चे हैं तो उनका एज मंथ्स में मेंशन करना है, मतलब 1 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका मंथ्स में या डेज में भी आप एज मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट इन मंथ्स। फिर आता है सेक्स, पेशेंट का जेंडर मेंशन करना है, फीमेल मेल। उसके बाद आता है एड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एड्रेस, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिस करते हैं, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल टू बी नोटिस्ड इन अ प्रिस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर ये 4 डिटेल्स आती हैं, प्लस एक और चीज, द सिंबल, जो हम RX का सिंबल बनाते हैं वो सिंबल भी सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट है। उसके बाद की कोई भी डिटेल सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। द नेम, द एज, द सेक्स and the next important address and the symbol RX. ये 5 चीजें, the most important 5 things, they come under superscription. Superscription के बाद आता है the body of the prescription, that means inscription. Inscription में body of prescription में क्या important details हो सकती हैं। दवा का नाम, RX के बाद हम लिखते हैं दवा का नाम, तो हम दवा का नाम उसमें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग पल्सटिला, देन पल्सटिला, डोलिकोस, टेल्यूरियम, व्हाटएवर, सीपिया। उसके साथ उसकी पोटेंसी, तो दवा के साथ उसकी पोटेंसी। और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं डोजेज में, मतलब आप एक सिंगल डोज बता रहे हैं, तो वो डोज किस में बनाना है, वो पिल्स में बनाना है, वो डायरेक्ट लिक्विड देना है, या उसे जो है शुगर ऑफ मिल्क में देना है एज अ बेस। तो वो व्हीकल जो है, व्हीकल मतलब कि जिसमें कि वो बनेगी दवा, वो व्हीकल जिसमें कि पेशेंट तक वो जाएगी, वो व्हीकल, उसका भी नाम और उस व्हीकल की भी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में क्या व्हीकल जाएगा, वो भी आपका इंस्क्रिप्शन है, बॉडी है। सो सिर्फ दवा का नाम एंड पोटेंसी इज नॉट इनफ,
उसके बाद बाकी सारे डिटेल्स की वो डोज जो है या वो मेडिसिन जो है उसकी क्वांटिटी, यस 1 ग्राम बनाना है, 2 ग्राम बॉटल में बनाना है, सिंगल डोज देना है, हाफ ग्राम देना है, 2.5 ग्राम बॉटल देना है, या अगर आप मदर टिंचर लिख रहे हैं तो कितना क्वांटिटी 15 ml देना है, 10 ml देना है। थर्ड पार्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज हम लोग अपनी दवाइयाँ जनरली खुद प्रिपेयर करके देते हैं, या फिर जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल एंड स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो कि पार्ट है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन तो थर्ड कैटेगरी आती है, उसमें आप कंपाउंडर को जो भी डायरेक्शंस देना चाहते हैं वो डायरेक्शंस, मतलब कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर जब वो पेशेंट को समझाएंगे तो कैसे, मतलब कि आपने बॉडी में लिख दिया कि दिन में 3 बार है, दिन में 4 बार है, ठीक है। तो बाकी जो कंपाउंडर के लिए एडिशनल जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स आप, वो पार्ट बनता है सब्सक्रिप्शन का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फार्मासिस्ट के लिए या आपके जो फार्मासिस्ट है खुद के क्लिनिक के, वो जो दवा प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आप वहाँ अगर डायरेक्शन लिखना चाहते हैं कि ये जो दवा है वो इस तरीके से बनाकर देनी है, इतना क्वांटिटी में, ऑल्दो ये बॉडी में मेंशन्ड है, बट कंपाउंडर के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको डायरेक्शंस देने हैं कि इतना क्वांटिटी में ये डालकर देना है, पेशेंट को इस तरह से समझाना है कि उसको किस तरह लेना है, बिफोर द मील्स लेना है, या ये वाली पिल बेड टाइम पे लेनी है, जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस आएंगे कंपाउंडर के लिए वो आते हैं सब्सक्रिप्शन में। द लास्ट पार्ट इज द सिग्नेचर। नाउ सिग्नेचर इज नॉट ओनली कि फिजिशियन का सिग्नेचर, उसका स्टैम्प, दैट मीन्स डेट और सील स्टैम्प लग गया, ये सिर्फ सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर के और भी पार्ट्स हैं। सिग्नेचर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप किसी तरह का एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को रिगार्डिंग उसकी डाइट, कुछ अवॉइड करने को बोला है, वो चीजें पेशेंट को फॉलो अप के लिए कब आना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या उन्हें खाना है, मतलब रिगार्डिंग द डाइट एज वेल अदर थिंग्स, जो भी सजेशंस होंगे पेशेंट के लिए वो भी सिग्नेचर का पार्ट है। पेशेंट को फॉलो अप के लिए कब आना है, सिग्नेचर का पार्ट है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी तरह की लैब इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं तो एडवाइस लैब इन्वेस्टिगेशन जो भी है, लाइक थायराइड प्रोफाइल अगर आप करा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, कॉर्टिसोल चेक करा रहे हैं, या कोई भी अदर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन, जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस है वो सभी सिग्नेचर का पार्ट है। एंड एट लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन विद द डेट एंड द स्टैम्प, ये सारे हैं सिग्नेचर का हिस्सा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन का कंप्लीट फॉर्मेट है जिसमें 4 पार्ट है। फॉर अ क्विक रिव्यू, सुपरस्क्रिप्शन, बॉडी और इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड वन इज द सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज द सिग्नेचर। उसके अंदर की डिटेल्स मैं पूरी वीडियो में बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज डू गिव अ thumbs up, like this video and subscribe to my channel. I would like to add on one more thing here. From the last video I got one comment, a kind of question basically regarding potency selection, जिसमें कि उन्होंने पूछा कि 3C, 6C, 12C potency के बारे में ज़्यादातर डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं, उसको प्रेस्क्राइब करने का क्या तरीका है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में when we are dealing with such cases, हमें कोई सेट पैटर्न नहीं है बेसिकली किसी भी पोटेंसी को सिलेक्ट करने का, कि अगर हमारे पास इतने दिन के इंटरवल का कोई पेशेंट आ रहा है, अक्यूट पेशेंट आ रहा है या क्रॉनिक पेशेंट आ रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से सफरिंग वाली पेशेंट आ रहा है, तो उसको हम 3C या 6C या 12C पोटेंसी देंगे। 30C से नीचे है ये पोटेंसी सेंटेसिमल स्केल पे। एंड दिस इज बेसिकली द आर्ट। यही एक आर्ट है, यही एक स्किल है जो प्रेस्क्राइब करते हुए फ्रॉम द एक्सपीरियंस इवन द डॉक्टर्स लर्न हाउ टू प्रेस्क्राइब दीज मेडिसिन्स इन सच पोटेंसीज। तो ये चीज हमारे लिए भी एक तरह की क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है। जब हम पेशेंट को देख रहे हैं कि हमें कौन सी पोटेंसी देनी है, We don't always prescribe 30C। आप इसलिए ज्यादा 30C के बारे में सुनते हैं क्योंकि जनरली मैंने पहले भी बताया, अगर कोई डाउटफुल केस होता है या किसी केस की बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जब डॉक्टर के पास आप
सिंपली किसी एक पर्टिकुलर लाइन, सिंगल लाइन सिम्टम के बारे में पूछ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, कौन सी दवा लें मैम, तो जनरली जब रेकमेंड करना ही होता है तो 30C में करते हैं, बिकॉज इट इज अ सेफेस्ट पोटेंसी, इसलिए उस पोटेंसी में सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन द पेशेंट विजिट्स द क्लिनिक, उनका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद अगर हमें लगता है कैटेगोरिकली वो पेशेंट जो है 6C पोटेंसी उनको देनी ज्यादा बेटर है, डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टिबिलिटी, अगेन हायर द ससेप्टिबिलिटी हाई विल गो द पोटेंसी। अगर हमें लगता है हाई ससेप्टिबिलिटी नहीं है, मीडियम ससेप्टिबिलिटी है पेशेंट की, अगर पेशेंट को आप 30C पोटेंसी नहीं देना चाहते, अक्यूट इलनेस है, उसके लिए आप हर 1 घंटे में रिपीट करना चाहते हैं, तो आप 6C पोटेंसी भी दे सकते हैं। अगर आपको बच्चों को डील कर रहे हैं, बच्चों को आप हाई पोटेंसी देने में आपको एक तरह का हेजिटेशन है, आप नहीं उतने कॉन्फिडेंट है व्हेन यू आर डीलिंग विद हाई पोटेंसीज, यू कैन गो फॉर 6, you can go for 12C potency. So it basically depends on the susceptibility, the medium susceptibility, how you are dealing the case, how you are planning the treatment. और यही स्किल जो है हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक स्टूडेंट से जो उसकी जर्नी होती है फिजिशियन बनने तक, और फिजिशियन से भी जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, कई सालों तक दवाइयों को देते रहते हैं, ये आर्ट वो खुद भी ये आर्ट लर्न करते हैं। कहीं स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा है कि इस केस के लिए 6C पोटेंसी दीजिए या इस केस के लिए 12C पोटेंसी दीजिए। सो किस तरह से चूज कर रहे हैं हम सेंटिसिमल स्केल चूज कर रहे हैं, हम डेसिमल स्केल चूज कर रहे हैं, वो एक फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका यही सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा, एंड आई कैन नॉट राइट टू मच, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने सारा लिख कर नहीं बताया। आई थॉट कि मैं वीडियो के जरिए आपको बताऊं, ताकि उनके साथ साथ और किसी के मन में भी ये डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आप ये आंसर से सेटिस्फाइड होंगे, एंड प्लीज जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें सभी, और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय, टेक केयर।